रोज हजारों लोग इंडिया से फ्लाइट पकड़ के बाहर चले जाते हैं, कोई पढ़ने, कोई सेटल ही होने के लिए और कोई जॉब करने के लिए। लेकिन असली सवाल ये है, लोग इंडिया क्यों छोड़ रहे हैं? क्या बस देश की गलती है या हम सब भी जिम्मेवार हैं? पहले बात करते हैं पढ़ाई की। हर साल 8 से 9 लाख स्टूडेंट इंडिया से बाहर पढ़ने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटी में ज़्यादा फैसिलिटी होती है, रिसर्च का भी चांस मिलता है और डिग्री के बाद परमानेंट रेसिडेंसी भी। और एक और बात, फॉरेन में हर छठा पढ़ने वाला बच्चा इंडिया में मिल जाता है। इंडिया में टॉप कॉलेजेस कम, सीट लिमिटेड, कंपटीशन बहुत ज़्यादा, इसीलिए स्टूडेंट सोचते हैं बेटर फ्यूचर वहाँ मिलेगा। अब जॉब की बात करते हैं। सेम स्किल इंडिया में आपको 10 से 15 लाख की सैलरी लाती है, पर वही सेम स्किल यूएस या यूरोप में आपको 70 से 80 लाख रुपए तक देती है, मतलब सीधे 5-7 गुना ज्यादा। ऊपर से इंडिया में टैक्स के कारण यहाँ की सैलरी और भी कम लगती है, इसीलिए अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और स्किल्ड वर्कर यहाँ इंडिया छोड़ करके अब्रॉड शिफ्ट हो जाते हैं। और सच ये है कि H1B वर्क वीजा में इंडियंस ही सबसे ज्यादा होते हैं, ऑलमोस्ट 70% वहाँ इंडियन ही है। अब H1B वीजा क्या होता है? अगर कोई डॉक्टर, इंजीनियर या स्किल्ड वर्कर यूएस में काम करना चाहता है लीगल तरीके से और रहना चाहता है, तो कंपनी उसके लिए H1B वीजा अप्लाई करती है। तो सोचो, ये H1B वीजा में 70% इंडियन ही है। बाहर जाने की एक और बड़ी वजह है बेटर लाइफस्टाइल। साफ सफाई, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, सब कुछ इंडिया से बेटर मिलेगा। और इंडिया में पोल्यूशन, ट्रैफिक, ओवरक्राउड, लेकिन भाई सिर्फ सरकार की गलती नहीं है। सड़क पे कूड़ा हम ही तो डालते हैं, ट्रैफिक रूल्स हम ही तो तोड़ते हैं। देश भी आखिर तभी सुधरेगा जब हम अपनी आदतें सुधारेंगे। और एक और रीजन है पेपर वर्क और सिस्टम। यहाँ कोई एक काम करने में आपको 10 चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, पर यही चीज बाहर सिंपल प्रोसेस में कंप्लीट होता है। पर सच ये है, अब इंडिया में भी एफर्ट्स हो रहे हैं इसके लिए। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और अब रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए भी टाइम दिया जा रहा है। रिजल्ट को टाइम लगेगा, पर सही डायरेक्शन है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, लोग सिर्फ जा नहीं रहे हैं, इंडिया में वापस पैसे भी भेज रहे हैं। इंडिया दुनिया का नंबर 1 री मेंटेनेंस में है। 2023 में ही 125 बिलियन डॉलर्स इंडिया वापस आए हैं, जो लोगों ने भेजे हैं, जो इंडिया से बाहर काम करते। इंडियन के भेजे गए इन पैसों से उनके घर चलते हैं और इंडिया की इकोनॉमी भी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ देश की गलती है? नहीं। हाँ, करप्शन और सिस्टम स्लो है, पर हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। कचरा, रूल्स तोड़ना, शॉर्टकट कल्चर और जुगाड़ पे प्राउड करना, सब हमारी आदतें हैं। देश और सिटीजन दोनों को मिलकर के इम्प्रूव करना पड़े। और एक अच्छी बात यह है, आजकल लोग वापस आ रहे हैं और इंडिया में स्टार्टअप्स खोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मतलब सिर्फ ब्रेन ड्रेन नहीं हो रहा है, ब्रेन गेन भी हो रहा है। बाहर जाना गलत नहीं है, सीखो, ग्रो करो, फ्यूचर बनाओ, पर सिर्फ कंप्लेन करना ये भी सोल्यूशन नहीं है। देश तभी स्ट्रांग बनेगा जब सिस्टम और सिटीजन दोनों इम्प्रूव करेंगे। अब आप बताओ, अगर आपको चांस मिले इंडिया से बाहर कहीं शिफ्ट होने का, तो क्या आप इंडिया छोड़ोगे या इंडिया में ही बिल्ड करोगे? कमेंट्स में ज़रूर बता कर जाना।